हूं आपके साथ अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही विधायक भ्रष्टाचार का आरोप अफसरों पर लगा रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी का है, जहां जिले में भाजपा के 5 विधायक हैं और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन अफसरों पर सरकार की कोई भी लगाम काम नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी के रामनगर विधानसभा के विधायक शरद अवस्थी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरयू नदी में जो ड्रेजिंग के फलस्वरूप जो बालू इकट्ठा हुई थी, उसके लिए जिलाधिकारी बाराबंकी के माध्यम से उस उठान के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। उस निविदा को कुछ लोगों ने प्राप्त किया और उस डंप के आड़ में इस समय निजी ज़मीन पर पोकलैंड के माध्यम से रात दिन ओवरलैड ट्रकों के माध्यम से उसको बेचने का लोग काम कर रहे हैं। और जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ड्रेजिंग किया था कि नदी अपनी मुख्य धारा में चले, और जो इनके द्वारा इस समय अवैध रूप से खुदाई की जा रही है, उससे बाढ़ का संभावित खतरा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद मेरे द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। बाराबंकी जनपद की जैतपुर कोतवाली में तैनात 2 थाना प्रभारियों और 3 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इससे पहले भी दरियाबाद के विधायक सतीश शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अधिकारियों की 60 गांठ से दिन रात खनन करवाने का आरोप लगाया था। सामने आई है विधायक शरद अवस्थी जी की शिकायत के बाद 3 वहां के सिपाही थे जो मार्च महीने में तबादला हुए थे। ये देखिए एक लिस्ट है, ये गजेंद्र हैं, ये इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। गजेंद्र सिंह जैतपुर से फतेहपुर, सर्वेश सिंह जैतपुर से घुंघटेर, और ये देखिए मोहम्मद शाहनवाज जैतपुर से जहांगीराबाद। लेकिन विधायक जी ने एक शिकायत की कि ये तीनों लोग जैतपुर से हटे और अपने संबंधित थानों में गए, लेकिन वहाँ पर ये काम नहीं कर रहे थे, ये जैतपुर में ही काम कर रहे थे। ये देखिए विधायक जी ने ये शिकायत की, मुख्यमंत्री से भी की, डीजीपी के यहाँ की, पुलिस अधीक्षक से की। ये शिकायत की इन्होंने कि ये लोग अपने थाने में न जाके जैतपुर में ही अवैध रूप से काम करते हैं। इसमें गंभीर आरोप भी हैं। तो इसके बाद में ये तीनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। तो ये एक प्रकार का खुलासा है कि तैनाती स्थल पर न काम करते के जैतपुर थाने का मोह नहीं भूलता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री को एक के बाद एक विधायक के द्वारा अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश की योगी सरकार अपने अफसरों की कारगुजारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जिसके चलते क्षेत्र के विधायक का दर्द मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों में झलक रहा है। अपनी ही सरकार में अपने अफसरों से परेशान विधायकों का दर्द कहीं न कहीं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। योगी सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे को उनके अपने ही विधायक कहीं न कहीं खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतने में सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार पर अफसरशाही भारी पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुधीर शर्मा, बाराबंकी। नाम है आपका? कंचन तिवारी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूनियन ट्रांसपोर्ट की, अवध ट्रांसपोर्ट की। और हमारी भी गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ी मालिक भी यहाँ जो हैं वो भी हमारे पास गए, शिकायत किए और बताया कि मैडम वहाँ पे गाड़ियाँ जो चल रही हैं 9,000 रुपये रॉयल्टी ले रहे हैं और उसके बाद नंबर 2 की रॉयल्टी दे रहे हैं, खंड 1 की रॉयल्टी दे रहे हैं, जो इनका खदान बंद हो जा चुका डंप, और नंबर 2 में ये चला रहे हैं, खंड 1 की रॉयल्टी देकर हम लोगों को फंसाना चाहते हैं। मैडम उसकी इंक्वायरी करवाइए। और अवैध खनन कर रहे हैं, काफ़ी खनन कर चुके हैं। और हम लोग जब जाते हैं, ड्राइवर लोग जो कुछ कहते हैं तो इनके मुंशी मुनीम और इनके जितने गुंडे दबंग आदमी हैं मारते हैं। तो देखा पूरा इलाका सब खुद गया, अवैध खनन चल रहा था। जब हम इनसे ऑब्जेक्शन किए कि ये सब क्या कर रहे हो, आप डंप ले उठाने आए हैं कि यहाँ पर अवैध खनन करने आए हैं, तो इन्होंने मुझे धमकी दिया कि जो आप बंद कराना चाहती तो बंद करवा लीजिए, अपनी ताकत दिखा दीजिए। तो मैं यहीं से इनके खनन अधिकारी को
दिनेश जी को मिलाया टेलीफोन, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसा है, आपने आदेश दिया है अवैध खनन करने के लिए कि हमारे डीएम साहब ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैडम इन्होंने 1,13,00,000 रुपया लगाया है और वो जो वहाँ डंप से माल पैसा नहीं निकल पाएगा तो ये कहीं ना कहीं तो खनन करेंगे ही। हाँ, और पीछे से आज सुबह मुझे न्यूज मिली कि जब इनको ये मालूम हुआ कि सभी अधिकारी और सभी मीडिया वाले आ रहे हैं तो सुबह 7 बजे से ये इन्होंने वहाँ नदी से कटवा दिया बांध कि ये गड्ढे सब भर जाएं, लेकिन अब कहाँ तक गड्ढे भरेंगे जितना इन्होंने माल वहाँ से निकलवा दिया है ये जानिए। और माननीय हमारे सतीश शर्मा जी विधायक जी को मैंने शिकायत किया तो उन्होंने अपने पैड लगा के उन्होंने चिट्ठी लिखी डीएम साहब को और उनसे वार्ता किया। अब ये मुझे आए दिन धमकी दे रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आई थी, कुछ मीडिया। तो ये विधायक शरद अवस्थी जी हैं, मैं इन्हीं से बात करता हूँ। क्या मामला था विधायक जी? ऐसा ये सिपाही वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर रखे थे और वहाँ की जनता का शोषण कर रहे थे। वहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के अमरीश रावत और बहुत से प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि भैया इनका ट्रांसफ़र हो गया है मार्च के महीने में। इसके बाद भी अभी यहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमने जो है 16 मई को डीजीपी महोदय को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी कापी है, उसमें तीनों बारे हमने डिटेल्स लिखा था, जिसमें से सर्वेश सिंह की रीपोस्टिंग उस थाने में दोबारा हुई है। और आप समझिए कि इसमें इनके संबंधित जो अधिकारी हैं, प्रभारी निरीक्षक जो हैं, उसमें अमरेश बघेल, धनंजय सिंह, दोनों लोग, इनकी मिली भगत है। और संबंधित थानों के जो अधिकारी थे, फतेहपुर के हों चाहे वर्तमान में वहाँ के घुंगटेर के हों, वो सब लोगों ने आपस में मिल करके इनको जो है वहाँ पर काम करने का मौका दिया। एतमादपुर तहसील के कस्बा बरहन में एक आवारा सांड का आतंक इस तरह देखने को मिल रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपनी चपेट में ले लेता है। सांड ने कई लोगों को घायल कर दिया है तो वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर सीडीओ जे रीवा द्वारा नगर निगम की टीम कस्बा बरहन में भेजी गई। नगर निगम की टीम की बड़ी मशक्कत के बाद सांड को टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और आगरा नगर निगम भिजवाया गया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर ने ग्रामीणों से बात करते हुए कहा है कि और भी आवारा सांड है जो कि आतंक फैला रहे हैं, उनको भी भिजवाया जाए। ज़्यादा समस्या है कि वो लोग मतलब एक दो पटक रहे हैं और ज़्यादा आतंक है उन लोगों को। नगर निगम की है ये जान चली जाएगी, सुनिया जाए तो बच्चे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद नहीं होगा दोबारा खाली। एक विशेष अनुरोध है आपसे। मौके पर रहे कैलाश ठाकुर, श्रीनिवास, अभय प्रताप सिंह, केपी सिंह अध्यापक व ग्रामीणों का सांड को पकड़वाने में पूरा सहयोग रहा। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। क्या मामला है? अभी 5-7 दिन पहले एक क्षेत्र की जनताओं ने बताया था कि बरहन में एक लड़के को इस बिहार ने घायल कर दिया था। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ वो मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में इसने 2-3 व्यक्तियों को यहाँ और भी घायल किया, कर रहे उपद्रव पर था ये। तो इसको माननीय विधायक जी के लेटर पैड के द्वारा सीडीओ जी को अवगत कराया। सीडीओ जी ने नगर निगम के द्वारा गाड़ी भेजी गई है। अभय प्रताप सिंह, ग्राम सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? सांड का क्या? ये यहाँ पर कुछ गौवंश सांड विशेष रूप से हिंसक हो गए थे, आने जाने वाले लोगों पर हमला करते थे, कई लोगों को घायल कर दिया है। अमर सिंह बच्चू सिंह निवासी नगला छजीला जी और पप्पू चौहान निवासी रावत ये ताल मोहल्ला, उनकी तो मृत्यु हुई हो गई सांड के हमले की वजह से। तो उन सांडों को पकड़वा के नगर निगम के द्वारा आगरा किसी गौशाला में भिजवाने के लिए सभी गांव वासियों के संयुक्त प्रयास से ये प्रयास चल रहा है। आगरा की तहसील आत्मा के बरहन में समाज सेवी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। समाज सेवी संस्थाओं में प्रशांत त्यागी विधानसभा संयोजक बीजेपी लगातार चल रहे सेवा कार्य को लेकर आज बरहन गौशाला और सरकारी हॉस्पिटल में गायों को चारा और दाना खिलाया गया। प्रवीण कुशवाहा, रचित कुलश्रेष्ठ, लंकी पंडित, जय पंडित, जीतू आदि लोग मौजूद रहे। पूरे लॉकडाउन के चलते समाज सेवी संस्थाओं ने लोगों की हर जरूरतों को पूरा किया है और आज बेजुबान जानवरों को भी चारा खिलाकर मानवता का रूप दिखा रहे हैं। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।